वंदे मातरम कर्मचारी साथियों। कई बार काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, खास करके जो भी कर्मचारी रिटायर्ड होने वाले होते हैं उनके एसआई और जीपीएफ के संबंध में बार बार कई बार प्रश्न भी आ रहे हैं और कुछ कमेंट्स भी साथियों के थे कि कब इनकी जो भी कटौती एसआई की और जीपीएफ की बंद कर देनी चाहिए जब वो कार्मिक रिटायर्ड होने वाले हो, उसके संबंध में क्या नियम है। तो मैं आपको पूरे जो भी नियम से वो बताऊंगा। फिर भी अगर आपके जो भी कोई कन्फ्यूजन है तो कृपया जो भी उच्च अधिकारी वगैरह है या आपके जो भी कार्यालय है उनसे एक बार जरूर संपर्क कर लें। प्रयास करूंगा कि आपको ऑथेंटिक जानकारी दूं। तो सबसे पहले बात करेंगे एक उदाहरण के रूप में कि मान लो कोई कार्मिक है, वो 31/7/2025 यानी आगामी 31 जुलाई को रिटायर्ड होने वाले हैं। तो उनके जीपीएफ और एसआई की कटौती, अंतिम कटौती किस किस महीने में करनी है या कब तक करनी है। क्योंकि बार बार कई बार अखबार में भी आता है कि कुछ जिला जो एसआईपीएफ कार्यालय द्वारा जो लेटर जारी किए जाते हैं, न्यूज भी दी जाती है कि जो भी सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक हो वो अपना क्लेम सबमिट करें ताकि उनको रिटायरमेंट से पहले पहले यानी रिटायरमेंट के दिन ही उनको सारे बेनिफिट मिल जाए। तो इस संबंध में सबसे पहली बात कि सेवानिवृत्ति की तिथि से पूर्व आने वाले 1 अप्रैल को, मान लो जैसे जुलाई में सेवानिवृत्त होने वाले हैं या जून में होने वाले हैं, तो उससे पहले आने वाला जो भी 1 अप्रैल है, जैसे मान लो 25 में रिटायर्ड होने वाले जुलाई में 31 जुलाई 25 को, तो 1 अप्रैल को यानी जो अप्रैल 25 होगा उसमें बीमा की पॉलिसी है परिपक्व हो जाती है। और परिपक्व तिथि से 3 महीने पूर्व ऐसे की कटौती बंद करके फाइनल क्लेम है ऑनलाइन सबमिट कर देना चाहिए। अब मान लो जैसे 1 अप्रैल को पूरी हो रही है तो उसके 3 महीने पहले इसको बंद करना चाहिए। यहाँ से जैसे इस केस में जो भी उदाहरण दिया हुआ है, 1 अप्रैल 2025 को इनकी पॉलिसी परिपक्व हो जाएगी, क्योंकि अप्रैल के बाद में वापस नए सिरे से शुरू होती है तो अप्रैल में मैच्योर हो जाएगी। तो उसका जो भी भुगतान है वो आपको 3 महीने पहले बंद कर देना है, यानी कटौती बंद कर देनी है। अब 3 महीने पहले का मतलब होगा कि इनके जो भी जैसे 1 अप्रैल का हो गया तो मार्च, फरवरी और जनवरी, जैसे ये 1 अप्रैल की बात है तो यहाँ से आपको जो नवंबर का पेमेंट है वो तो आपको देना है। उसके बाद में दिसंबर का जो भी पेमेंट है उसमें आपको अंतिम कटौती करनी है। यानी इस केस में जैसे 1/4/2025 को ये पॉलिसी परिपक्व होगी तो नवंबर 24 का यानी जो पेड दिसंबर में पेमेंट होगा, यानी जैसे अब तक जो पेमेंट हो चुका है नवंबर का उसमें तो आपको कटौती करनी थी, लेकिन अब जो दिसंबर का पेमेंट होगा उसमें उनकी कटौती नहीं करनी है, क्योंकि दिसंबर, जनवरी और फरवरी 3 महीने की कटौती इनकी है वो इस नहीं करनी है। 3 महीने पहले ही कटौती बंद कर देनी है। तो ये तो हो गया एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पहला। अब जैसे कई जिलों में 1/4/2025 को परिपक्व होने वाले एसआई की पॉलिसी की अंतिम कटौती दिसंबर 24 में करने के अलग से निर्देश संबंधित एसआईपीएफ ऑफिस द्वारा जारी किए गए। तो अगर आपके जिले में ऐसा कोई आदेश है तो फिर उसकी पालना करें। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आपको जो भी आपके एसआईपीएफ ऑफिस या जो भी उच्च अधिकारी हैं उनके निर्देशों की पालना करनी है। मैं आपको सामान्य नियम बता रहा हूँ, लेकिन कई बार कुछ कार्यालय द्वारा या और भी जो लेटेस्ट आदेश होते हैं तो उसमें थोड़ा सा बदलाव हो सकता है। लेकिन ये सामान्य प्रोसेस है कि जो भी कार्मिक रिटायर्ड होने वाले हो उनके जिस साल में रिटायर्ड उनके जो भी अप्रैल माह में है वो मैच्योर हो जाती है और उससे 3 महीने पहले है वो एसआई की कटौती बंद कर देनी चाहिए। ये सामान्य नियम है। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है कि एसआई क्लेम की राशि का भुगतान कार्मिक को समय पे हो सके, इसके लिए क्लेम 3 महीने पहले मंगवाया जाता है और क्लेम में से बकाया जो भी फरवरी तक की प्रीमियम की राशि है वो समायोजित करके ही अंतिम क्लेम का भुगतान किया जाता है। तो आपका जो भी है वो कोई किसी तरह का नुकसान नहीं होता, क्योंकि क्लेम है वो उसमें से एडजस्ट हो जाता है, यानी जो भी इसका किस्त वगैरह है वो। और यदि कोई लोन की राशि या ब्याज की राशि अगर बकाया रहती है तो उसका भी समायोजन है, वो जो भी क्लेम आपका आएगा उसमें से कट करके आ जाएगा। तो उसमें आपको कोई किस तरह की चिंता करने की कोई बात नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट बात जो एक लेटेस्ट आदेश जारी हुआ था, यदि कर्मचारी चाहे तो एसआईपीएफ ऑफिस को अगर आदेश मतलब एक अपनी रिक्वेस्ट भेज सकता है, एप्लीकेशन भेज सकता है और भेजकर एसआई की पॉलिसी को सेवानिवृत्ति तिथि तक, यानी जिस तारीख तक वो रिटायर्ड हो रहा है या अगले मार्च तक उसको जारी रख सकता है। बिल्कुल। इसके अलावा नए जीपीएफ नियम 2021 के अनुसार दिनांक 12/10/2021 के अनुसार सेवानिवृत्ति की तिथि से 1 महीने पूर्व जीपीएफ की कटौती बंद करके फाइनल क्लेम का दावा ऑनलाइन सबमिट करें। अब इसमें दोनों बातें हो गई, मैंने कहा एक तो एसआई की और एक जीपीएफ की। तो यदि एसआई के बारे में कोई कर्मचारी अगर अपनी एसआई की पॉलिसी को बढ़ाना चाहता है तो सेवानिवृत्ति तिथि तक या आगामी मार्च तक उसको बढ़ा सकता है। उसके लिए आपको अलग से आपको एसआईपीएफ कार्यालय में अपनी एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। और जीपीएफ के बारे में है कि जीपीएफ 2024 का 21 का जो नियम आदेश है 12/10/2021 के अनुसार सेवानिवृत्ति तिथि से 1 महीने पूर्व जीपीएफ की कटौती है वो बंद करके फाइनल क्लेम है वो सबमिट कर देना चाहिए। तो ये पूरी जानकारी एसआईपीएफ और जीपीएफ के बारे में मैंने आपको बता दी और ये एक एग्जाम्पल के द्वारा मैंने बताई। आप इसी के अनुसार जो भी है वो आगामी जैसे एसआई के मामले में अप्रैल माह से 3 महीने पहले वो
इसको बंद कर दें। इस संबंध में अगर और भी आपकी अगर कोई क्वेरी है या तो कमेंट कर सकते हैं, या अगर आपके कोई डाउट है तो मैंने पहले कहा आप अपने जिला स्तरीय जीपीएफ कार्यालय से संपर्क जरूर करें, क्योंकि जिला वाइज कई बार कुछ आदेश अलग से निकल जाते हैं, तो आप अपने उस आदेश की पालना करें। मेरा प्रयास था आपको जानकारी देने का। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। जानकारी अच्छी उपयोगी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।